नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है मार्केट सोचता था गिरेगा और बढ़ गया, अब क्या करूं। जब ऐसे ऐसे मार्केट बढ़ रहा था, अब फिर गिरना शुरू हुआ। जब यहाँ पे आया ना, लगा कि और गिरेगा। कुछ लोग जब यहाँ तक आ जाता तो और गिरेगा, वो इंतज़ार करते रहते हैं, इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। फिर यहाँ से यहाँ मार्केट बढ़ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सोचा था यहाँ लगाऊंगा, लगा नहीं पाया, अब अभी यहाँ पे क्या करूँ। अब मान लेते हैं किसी के पास 2 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया है, तो दो तरह का ऑप्शन है। या तो अपना पैसा SIP में लगा दीजिए, बाद में फिर बंद कर दीजिए, और दूसरा ऑप्शन है कि STP के थ्रू स्मॉल कैप में लगाते जाइए। अब यहाँ पे STP में दो तरह का ऑप्शन है। या तो सिर्फ जो रिटर्न बढ़ता हुआ पैसा है, वो बढ़ता हुआ पैसे को स्मॉल कैप में लगाइए। 10 लाख लगाया, जो बढ़ा हुआ पैसा है लगभग 5,000 रुपये पर मंथ स्मॉल कैप में जाने दीजिए। मूलधन हमेशा सुरक्षित रहेगा, 10 लाख रुपया FD की तरह वो सुरक्षित रहेगा। और दूसरा ऑप्शन है कि 10 लाख रुपया से 50,000 रुपये पर मंथ 20 महीने के लिए STP कर दिया, स्मॉल कैप में सारा पैसा चला जाएगा। 20 महीने के बाद थोड़ा सा पैसा बचेगा भी, क्योंकि कुछ ना कुछ डेट फंड से भी रिटर्न मिलेगा, तो वो बाद में भी उसको भी स्विच कर देंगे। तो जो लोग कुछ भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, पैसे को सेफ रखना चाहते हैं, तो 10 लाख रुपया हमेशा सेफ रहेगा। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो भी बड़ा अमाउंट है। और बड़ा अमाउंट अगर रिटायरमेंट वाला पैसा है, कोई प्लॉट सेल करके बेचा है, विवादित घर था उसको सेल करके रखा है, तो थोड़ा सेफ ही रखना चाहिए पैसे को। 1 करोड़ 50 लाख है तो उस पैसे को यहाँ रखा, बढ़े हुए पैसे को स्मॉल कैप में डालता गया, तो इसमें कोई रिस्क नहीं है, मूलधन हमेशा सुरक्षित है। और दूसरा ऑप्शन है कि भाई आप रिस्क लेना चाहते हैं और रिस्क ले सकते हैं, इधर उधर बहुत पैसा आपके पास बिखेरे पड़ा है, तो पूरा का पूरा पैसा स्मॉल कैप में लगा के 10-15 साल के लिए छोड़ दीजिए। अब मुझे याद है कि मैं 2010 से स्टार्ट शुरू किया था, 2010 से पहले भी शुरू किया था, लेकिन कंटिन्यूस जो इन्वेस्ट किया, और अभी जो रिकॉर्ड है हमारे पास 2010 से लेकर 2024 तक, आज तक 14 साल में मैंने कभी इंतजार नहीं किया। जितना भी पैसा आता गया, थोड़ा भी मार्केट गिरता था तो मैं इन्वेस्ट करते रहता था। तो कुछ पोर्टफोलियो अपना इस तरह से है कि हमने जो ये पैसा इन्वेस्ट किया, अगर देखा जाए निप्पॉन ग्रोथ फंड, इसके अलावा भी काफ़ी सारे फंड है, तो मैं सबसे पुराना जो फंड है यहाँ पे है निप्पॉन ग्रोथ फंड। 3,000 रुपये पर मंथ से 2010 से ये शुरू किया, और जब ये शुरू किया था तब NAV का रेट था 444 रुपया। करता गया इन्वेस्ट, और आज जो NAV सबका है, जो अलग अलग रेट में यूनिट को खरीदा, आज सबका रेट 4197 रुपया है। तो इस तरह से करके 3-3 हज़ार रुपया चलता गया। बीच बीच में कभी मार्केट डाउन हुआ तो लमसम भी किया है। टोटल 14 साल में कभी भी SIP को अभी तक छेड़ा नहीं, अभी भी चल रहा है। 8,64,000 जमा हुआ है, और यहाँ पे वैल्यू दिखा रहे हैं 47,54,000। अगर आज मैं रिडीम करूँ, 4 दिन के पास अकाउंट में इतना पैसा आ जाएगा। टैक्स वगैरह जो भी होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है, इसमें माइनस करूंगा मूलधन को, 1.25 लाख रुपया छूट है। जो बढ़ा हुआ पैसा है उसमें टैक्स अपने आप नहीं कटेगा, हमें रिटर्न भरना है, इसके अलावा कुछ भी चार्ज नहीं कटेगा। इतना पैसा सारा अकाउंट में आ जाएगा। अगर रिटर्न देखा जाए तो 21.93% का रिटर्न है। इसमें जो एक्सपेंस रेशियो है, फंड मैनेजर, ब्रोकर, वो सब काट के ही आपको दिखाया जा रहा है, अलग से कुछ नहीं कटेगा। सारा का सारा पैसा ये अकाउंट में आएगा। 4 दिन के बाद टैक्स जो बनता है वो लगेगा, बाकी सब पैसा आपके अकाउंट में रहेगा। इसी तरह HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में यहाँ फरवरी 2014 में 84,000 अलग अलग HDFC के फंड में था, स्विच करके सारा पैसा स्मॉल कैप में लेते आया। इस तरह से सारा हमने 5,29,000 जमा किया है, और यहाँ पे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में 26,22,000 दिख रहा है। रिडीम करूँ तो 4 दिन में 26,22,000 अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ पे मुझे रिटर्न जो दिख रहा है परसेंटेज 20.75। यहाँ से मैं HWP भी किया हूँ, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी से ही HWP किया हूँ। आने वाले दिनों में मैं स्मॉल कैप से भी HWP करके कंटिन्यू करता रहूँगा। तो इस तरह से टोटल जो मैंने कुछ SIP कुछ लमसम करके 14 साल में जो इन्वेस्ट किया है वो है 46,85,000। और एक बार में नहीं लगा है, शुरुआत तो मैंने 3,000 पर मंथ से ही किया है। जैसे जैसे इनकम बढ़ता गया वैसे वैसे बढ़ाता गया। उस पैसे का वैल्यू आज दिख रहा है 1,39,00,000। रिसेंटली निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप से 10 लाख रुपया निकालना है, नया कार खरीदना है, तो यहाँ पे ये पैसा मेरा कम हो गया। 2,40,000 रुपया इन्वेस्टेड है, और उसका वैल्यू यहाँ पे मुझे दिख रहा है 5,49,000। यहाँ पे 15 लाख रुपया लगभग था। तो रिडम्पशन में एक नियम है, यहाँ पे देखते हैं। इसके पहले जो मेरा पैसा था 2021 का, 2020 का, 2019 का था, तो जो पुराना यूनिट है वो पहले रिडीम होता है। जब भी आप मान लीजिए मल्टीपल ट्रांजेक्शन किए हैं, यहाँ पे उदाहरण के तौर पे जो भी आप परचेज किए हैं, और आप जब रिडीम करेंगे तो पहले पुराना वाला यूनिट बिकेगा। निप्पॉन स्मॉल कैप में भी जो पुराना था वो सारा मेरा बिक करके 10 लाख का मेरे अकाउंट में आ गया, और जो बाद का है वो अभी पड़ा हुआ है।
तो इस तरह से रिडम्पशन का प्रोसेस है। तो ये मेरा पोर्टफोलियो था, तो कभी मैंने इंतजार नहीं किया, कंटिन्यूस करते रहा तो जाके ये पोर्टफोलियो बना है। अब उदाहरण के तौर पे 5 लाख रुपए किसी को इन्वेस्ट करना है और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है। एक तो मैं यहाँ पे जस्ट उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, लेकिन आपको खुद से स्टडी करना है और उसके बाद इन्वेस्ट करना है। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे पिछले 14 साल में अगर देखा जाए 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ये एईएम वाइज है 61,000 करोड़, एचडीएफसी स्मॉल कैप 33,000 करोड़, एसबीआई स्मॉल कैप 33,000 करोड़, क्वांट स्मॉल कैप 26,000 करोड़, इस तरह से करके बराबर करके एईएम वाइज में इन्वेस्ट कर देंगे। उसके बाद एसबीआई 250, मोतीलाल माइक्रो कैप, डाइवर्सिफाइड इक्विटी में अपना पैसा लगा करके लंबे समय के लिए छोड़ा जा सकता है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने पिछले 14 साल में 5 लाख का 91 लाख रुपीज़ बनाया है। अगर इसमें देखें एचडीएफसी स्मॉल कैप में तो यहाँ पे मात्र 45 लाख बनाए 17% के रेट से, फिर भी डाइवर्सिफाइड करके लगाना है। एसबीआई स्मॉल कैप ने 5 लाख का 2010 में इन्वेस्ट किया, 14 साल में 74,85,000 बनाया है। इस तरह से करके आप खुद अध्ययन करेंगे, मेरे कहने पर आप 100 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप खुद अध्ययन करेंगे। एवरेज अगर देखा जाए पिछले 14 साल में 18.27% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। यहाँ पे कमेंट्स में पहला एक क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली काफ़ी इन्वेस्टर एसआईपी स्टॉप कर रहे हैं, थोड़ा सा मार्केट गिरा नहीं कि धड़ाधड़ एसआईपी स्टॉप होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे 2 तरह का इन्वेस्टर इधर और उधर हो चुका है। कैसे? जो खुद से सारा डिसीजन लेते हैं एसआईपी कब करना है, किसमें करना है, खुद से डिसीजन लेते हैं, वही जो है मैक्सिमम एसआईपी स्टॉप कर रहे हैं। और जो किसी ना किसी एडवाइजर के साथ हैं वो एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हैं। जो भी हमारे इन्वेस्टर है कोई एसआईपी स्टॉप नहीं किया है, क्योंकि स्टॉप करने के पहले पूछते हैं तो जो डाउट है उनको बता देता हूँ, क्लियर हो जाता है तो हमारे तरह वो भी एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो सुनते हैं ना न्यूज में कि एसआईपी स्टॉप इतना कर दिया, वो खुद से कर रहे हैं, खुद से डिसीजन ले रहे हैं। तो जब सारा दाव पेज ना पता हो एसआईपी म्यूचुअल फंड के बारे में, तो मैं कहता हूं कि पहले आप किसी एडवाइजर के थ्रू 100 रुपया पर मंथ करके सारे दाव पेज सीख लीजिए, उसके बाद आप खुद से डिसीजन लीजिए। यहाँ पे कुछ कमेंट्स पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर मैं 2 लाख रुपया लमसम करूं और मार्केट डाउन होता चला जाए तो क्या हमारा पैसा जीरो हो सकता है? बिल्कुल जीरो हो सकता है। आपने 2 लाख रुपया निपॉन स्मॉल कैप में लगा दिया या अलग अलग 4 फंड में 50-50 हज़ार लगा दिया। अब यहाँ पे इतना कंपनी है, ये सब स्टॉक में फंड मैनेजर ने आपका पैसा लगा दिया, कितना है टोटल? आपका जीरो हो सकता है, कोई डाउट नहीं कि नहीं हो सकता है। ये 170, 80, 90 ये कितना तक चला गया? 227 स्टॉक है यहाँ पे। आपने 5 लाख लगाया, 227 स्टॉक में चला गया। 227 कंपनी अगर उस पर परमाणु बम गिर जाए और ये स्वाहा हो जाए तो आपका पैसा जीरो हो सकता है। ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक। अगर ये सब खत्म हो जाए तो हम और आप भी नहीं रहेंगे। तो देखा जाए अगर पूरा भूतकाल में 2-3 कंपनी दिवालिया हुआ था तो जाके 30-40% मार्केट गिरा था। यहाँ पे इतना सारा कुछ खत्म नहीं हो सकता है, तो आपका पैसा भी कभी जीरो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पे म्यूचुअल फंड से शुरुआत करूँ ये बताइए। सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से एसआईपी आप मिनिमम 100 रुपया से शुरू कर सकते हैं, 500, 1000 कितना से भी शुरू कर सकते हैं। कौन कौन सा फंड करना है काफ़ी सारा वीडियो बनाया है, खुद भी अध्ययन करके शुरू कर सकते हैं। मिनिमम मैं कहूँगा 500, 1000 से शुरू कर सकते हैं, 100 रुपया से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिताजी का गोल्ड बॉन्ड मैच्योर हुआ है, कुछ बढ़िया हाइब्रिड फंड बताइए, बहुत कन्फ्यूजन है। हाइब्रिड फंड में जाना है तो यहाँ पे मैं हमेशा बताया हूँ StarSIP.in में जाएंगे, जो एएम वाइज दिखता है। 14 नंबर कैटेगरी यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है और एएम वाइज करके जहाँ पे 1 करोड़ रुपया रखा है, कुछ भी लिख सकते हैं, 10 लाख 20 लाख जो भी है, और 1 करोड़ में 60,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया। एएम वाइज अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एएम एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड का है। यहाँ पे 1 करोड़ रखा 2015 में और 60,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया। यहाँ पे 60,000 मेंशन है, 70 भी कर सकते हैं, लेकिन आप 2-3 साल रिमेन इन्वेस्टेड है उसके बाद अगर लेते हैं तो 72 लाख रुपया पूरा विड्रॉ कर लिया और आज बैलेंस बचा हुआ है, वो जो 1 करोड़ बढ़ के 1 करोड़ 76 लाख भी हो गया है। 11.95 का रिटर्न दिया है। फिर अगर एएम ज़्यादा देखा जाए तो एचडीएफसी का एएम भी 24,000 करोड़ है। यहाँ पे 2015 से लेके अब तक 60,000 रुपये पर मंथ 72 लाख रुपया ले चुके हैं और बैलेंस बचा है 1 करोड़ 77 लाख। और फिर नंबर आता है आईसीआईसी का। आईसीआईसी में भी काफ़ी सारा एएम है, 40,000 करोड़। यहाँ पे भी 72 लाख रुपया ले लिया वापस 60,000 पर मंथ से और बैलेंस बचा हुआ है 2 करोड़ 33 लाख। ये सबसे अच्छा परफॉर्म करके दिया है। लेकिन फिर भी किसी एक जो अच्छा परफॉर्म किया है, रिटर्न वाइज नहीं जाना है, आपको एएम वाइज जाना है। 2-3 फंड सेलेक्ट कर लीजिए और कंटिन्यू कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लमसम के लिए कौन सा फंड सही रहेगा? 50 लाख रुपया 4 साल के लिए। ये तो पहले 4 साल बहुत ज़्यादा कम है, इसमें आप 2-3 साल बढ़ा सकते हैं और छोड़ सकते हैं। तो लमसम के लिए हमने 8 नंबर कैटेगरी StarSIP.in में मल्टी कैप 10 साल का रिकॉर्ड बता रहा है ये कि 10 लाख रुपए वन टाइम रखा, इसको आप चेंज करके 50 लाख भी कर सकते हैं। 12 लाख हो जाएगा, ये 50 लाख हो गया।
तो सबसे ज़्यादा एम जिसमें है निपॉन इंडिया मल्टी कैप 38,000 करोड़, आईसीसी 14,000 करोड़। ये मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, इसी में नहीं इन्वेस्ट कर देना है, आपको खुद से रिसर्च करना है। हम अगर बता रहे हैं 100-200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया जो मिनिमम है लगा करके 1-2 साल वेट करना है, फिर समझना है, आपको अच्छा लगता है फिर इन्वेस्ट करना है। मैं जस्ट मेन्यू के तौर पे आपको बता रहा हूँ, आपको खुद रिसर्च करना है, खुद लगाना है। 2 फंड यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, निपॉन इंडिया मल्टी कैप और आईसीसी मल्टी कैप। 50 लाख रुपया 2014 में वन टाइम लगाया तो पैसा 2 करोड़ 7 लाख बना है 15% के रेट से। इन्होंने बनाया 2 करोड़ 6 लाख 15.24% के रिटर्न से। तीसरा पॉइंट फंड है क्वांट एक्टिव, एएम के हिसाब से 10,000 करोड़ फंड है। 50 लाख का वैल्यू 2014 से लेकर अब तक पिछले 10 साल में 2 करोड़ 88 लाख हुआ है, 19.12% रिटर्न मिला है। तो इस तरह से करके खुद अध्ययन कीजिए, रिसर्च करने के बाद आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। मेरे पापा दिसंबर में रिटायर हो रहे हैं, उनको लगभग 30 लाख रुपए मिलेगा, मार्केट में लगा दें या एफडी करना चाहिए? पापा बोल रहे हैं प्लॉट लेने को, क्या करना चाहिए? अगर उनका रिटायरमेंट का पैसा है तो थोड़ा सुरक्षित भी रहना चाहिए। प्लॉट अगर आपके पास पहले से है तो मत लीजिए, नहीं है तो जरूर लीजिए। यहाँ पे मैं 2 फंड दिखा रहा हूँ, एक है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, 30 लाख रुपए रखा और 2015 से लेके अब तक का रिकॉर्ड है 2024 तक कि 10 लाख में 6,000, तो 30 लाख में 18,000 रुपये पर मंथ लिया, तो टोटल विड्रॉ कर लिया 21,60,000। एसबीआई म्यूचुअल फंड के ब्रांच में जाना है, 15 लाख रुपये यहाँ और 15 लाख रुपया एचडीएफसी का एक फंड दिखाता हूँ। 30 लाख से वापस कितना ले चुके? 21,60,000, और आज बैलेंस भी बचा है 10 साल के बाद 52,80,000, 11.95 का रिटर्न मिला है यहाँ पे। दूसरा फंड है एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी, यहाँ पे 30 लाख लगाया, 21,60,000 वापस ले चुके हैं 18,000 पर मंथ से, और बैलेंस बचा है 53,56,000। मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ भी रहा है और आपको जीवन यापन करने के लिए पैसा भी मिल रहा है। तो 2 फंड को आप रिसर्च कीजिए, थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके दूसरे फंड को भी रिसर्च करके आप जा सकते हैं। मैंने एएम वाइज सबसे ज़्यादा जिसमें पैसा था उस फंड को यहाँ पे बताया है। मैंने एलआईसी में 95,000 इन्वेस्ट किया था, रिडीम किया तो 62,000 मिला, और इसको एसटीपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में लगा दिया। यही एक अच्छा स्ट्रेटेजी है, आपने सीख लिया, धीरे धीरे करके पैसा स्मॉल कैप में अगर चला जाए, और जो पैसा यहाँ जा रहा था इंश्योरेंस में उस पैसे को भी एसआईपी में आप चलने दीजिए। इतना लंबा समय जो यहाँ पे दे रहे थे एसआईपी में करेंगे तो जरूर आपको अच्छा वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। राउत सर, एसडब्ल्यूपी में 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करूंगा, शुरू में यूनिट मिलेगा, उसके बाद 6,000 रुपये पर मंथ एचडब्ल्यूपी करूंगा 12% के रेट से, तो क्या यूनिट घटता रहेगा बढ़ता रहेगा? यूनिट घटेगा ही भाई। आपने 10 लाख का सोना खरीद के रख लिया और थोड़ा थोड़ा 6-6 हज़ार रुपये करके आप जो बढ़ता हुआ है, जो भी रिटर्न बढ़ रहा है, मान लेते हैं 6% के रेट से बढ़ रहा है सोना, तो 6% के रेट से उसको हर महीने सेल कर रहे हैं, तो सोना थोड़ा थोड़ा तो घटेगा ना। लेकिन पूरा सोना खत्म नहीं होगा कभी, क्योंकि जो बढ़ा हुआ पार्ट है उतने को ही बेच रहे हैं। बाद में आपके पास 5 सिक्का भी बचेगा तो पता चलता है वो 50 लाख का है, क्योंकि उसका वैल्यू इतना बढ़ जाता है। आप StarSIP.in में जाके आप ये चीज़ ऑप्ट करके देखेंगे तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि बढ़े हुए पैसे को आप निकाल रहे हैं तो प्राइस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यूनिट भले थोड़ा थोड़ा कम होगा, पर वो थोड़ा कम होगा भी तो यूनिट जितना बचेगा उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा रहेगा। राउत सर, हमारा क्वेश्चन है कि हमने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया 10 साल के लिए और SIP बाद में HWP वहीं से करें तो कैसा रहेगा? हमने भी तो वही किया है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी के साथ। 5 लाख लगाया था, 24-25 लाख रुपया अभी दिख रहा है, वहाँ से HWP किया हूँ। कुछ दिन के बाद निपॉन ग्रोथ फंड, HDFC स्मॉल कैप, ICC स्मॉल कैप में वहीं से HWP करूँगा। तो लंबा समय के लिए आप छोड़ते हैं तो जरूर वहीं से HWP करना चाहिए मिड कैप स्मॉल कैप से, लेकिन अभी तुरंत चाहिए तब मैं बोलता हूँ बैलेंस कैटेगरी में करना है। अगला क्वेश्चन है SIP का डेट अलग अलग रखना चाहिए, प्रॉफिट में कुछ असर पड़ेगा? थोड़ा बहुत असर पड़ता है, पर ये बेचैनी नहीं पालना है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपको सैलरी के तौर पे 1 तारीख को सैलरी नहीं आता है, अगर सैलरी आता है तो 5 तारीख को, बिजनेसमैन है तो 25 तारीख को, क्योंकि हमने देखा है कि आप बिजनेसमैन होते हुए 1 तारीख को लगा दिए तो पता चलता है कि आप मिस कर देते हैं SIP। या सैलरी पर्सन है 25 तारीख को कर दिया तो पैसा खत्म हो जाता है और आपका SIP बाउंस हो जाता है। 500-1000 रुपया मोगेम्बो बैठा हुआ है चार्ज काटने के लिए, तो वो नहीं करना है आपको। सैलरी पर्सन है, शुरुआत में 5 तारीख को काट दीजिए, 1 तारीख को भी नहीं रखना है कि सैलरी तो मेरा आ जाता है 1 तारीख को, 1 तारीख रख दिया। कभी कभी सैलरी 2-3 तारीख को होता है, डिले हो जाता है, मार्च अप्रैल में ऐसा नाटक चलता है। तो 5 तारीख का डेट रखिए। बिजनेसमैन है तो 25 तारीख को, कितना भूलेंगे? 10, 20, 25 तारीख लास्ट मंथ है तो आपको याद ज़्यादातर रहेगा ही। अगला क्वेश्चन है, हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग कब होता है? जैसे सोने में होता है म्यूचुअल फंड में भी वैसे होता है। आपने सोना 1 लाख का खरीदा, कल 1,01,000 का हो गया, फिर 1,01,000 पे जो मार्केट बढ़ेगा उस 1,01,000 पे बढ़ेगा।
तो म्यूचुअल फंड में, मार्केट में जो रोज जिसका दाम प्राइस घटता बढ़ता है उसमें कंपाउंडिंग डेली होता है। आपके हमारी सुविधा के लिए उसको ईयरली दिखाया जाता है पर होता डेली है। सर एसआईपी अमाउंट कितनी बार चेंज कर सकते हैं? कितना बार भी चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब चेंज करते हैं, मान लेते हैं आपका 1000 का एसआईपी चल रहा है और आप उसको 2000 करना चाह रहे हैं, तो एसआईपी स्टॉप करेंगे और फिर एसआईपी मॉडिफाई होगा, या डायरेक्ट मॉडिफाई का भी ऑप्शन है। तो आप 10 दिन पहले करेंगे या 15 दिन पहले करेंगे तो एसआईपी मॉडिफाई हो जाएगा। अगर नहीं तो आप 2 दिन पहले आप मॉडिफाई करेंगे। मान लीजिए कि 5 तारीख को पैसा कटता है, आप 4 तारीख को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो अगले 5 तारीख को जो 2 दिन बाद आने वाला है वो 1000 कटेगा और फिर अगले महीना 2000 कटेगा। शायद 10 या 15 दिन पहले अगर मॉडिफाई करेंगे तो जो डेट आने वाला है उसमें आप जो मॉडिफाई अमाउंट रहेगा उससे हो सकता है, घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और कोई चार्ज नहीं है इसका कि चार्ज कटूंगा, फ्यूचर में कुछ होगा देखा जाएगा, अभी तक ऐसा कोई चार्ज नहीं है। आपको इसी तरह मच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। StarSIP.in में जाके सारे म्यूचुअल फंड का दाव पेच सीख सकते हैं। आपको मैं याद दिला दूं, मैं एक MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में जाके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं इसी तरह आपके क्वेश्चन का जवाब देता रहूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों की चीज़ से जरूर शेयर करें। और यहाँ पे एक चीज़ याद दिला दूँ, मैं दूसरा जो चैनल है राजू चौधरी, यहाँ पे मैंने 2 वीडियो और डाला है, कृपया यहाँ पे आप जाके देखिए, आँख खोले रखिए, देश में क्या क्या चल रहा है उसको देखते रहिए, समझते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों की चीज़ से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।